एक शिष्य अपने गुरु के साथ एक आश्रम में रहता था। शिष्य बहुत आलसी था। वह हमेशा आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालता रहता था। उसकी इसी आदत के कारण उसके सारे काम लेट हो जाते थे और फिर वह बाद में पश्चाताप करता था। वह गुरुकुल के अन्य सभी छात्रों से शिक्षा में बहुत पीछे था। गुरु अपने शिष्य की इस आदत को जानते थे और इसके बारे में बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने शिष्य को सबक सिखाने का एक तरीका ढूंढा। वह अपने शिष्य के पास गए और उसे एक काला पत्थर दिया और कहा कि बेटा, ये पत्थर ले लो। ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि यह एक पारस पत्थर है। इस पत्थर की विशेषता ये है, तुम इस पत्थर को किसी भी लोहे से रगड़ोगे तो वह लोहा सोने में बदल जाएगा। मैं ये काला पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इस पत्थर की मदद से लोहे को सोने में बदल सकते हो और जितना चाहो उतना सोना प्राप्त कर सकते हो। मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम इसे रख लो। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ये पत्थर तुमसे वापस ले लूंगा। याद रखना, तुम्हारे पास कल तक का समय है और अभी शाम हो गई है। यह कहते हुए गुरु मुड़े और वहां से चले गए। अब वह आलसी शिष्य सोचने लगा, अब मैं जितना चाहूँ उतना सोना बना सकता हूँ। मेरे पास बहुत समय है और मैं बहुत सारा सोना बनाऊंगा। फिर उसने सोचा कि इतना सारा लोहा मैं कहाँ से लाऊंगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कल मैं बाजार जाकर वहाँ से बहुत सारा लोहा लेकर आऊंगा। फिर मैं उस लोहे को सोने में बदल दूंगा। फिर उसने सोचा कि अभी शाम हो गई है और रात होने वाली है, इसीलिए अभी मुझे भोजन कर लेना चाहिए और सो जाना चाहिए। फिर कल सुबह मैं उठकर बाजार जाऊंगा और वहाँ से बहुत सारा लोहा खरीद लाऊंगा। आलसी शिष्य ने खाना खाया और सो गया। सोते सोते उसने कल अमीर बनने के बहुत सारे सपने देखे। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने सोचा कि मेरे पास शाम तक का समय है और मैं अभी नाश्ता कर लेता हूँ और फिर मैं बाजार जाऊंगा। कुछ देर बाद जब उसने अपना खाना खत्म किया तो उसे नींद आने लगी और वह कुछ ही देर में सो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि सूरज डूबने वाला है और शाम हो गई है। वह जल्दी से उठा और आश्रम से बाहर निकला, लेकिन अब वो लेट हो चुका था। उसने देखा कि गुरु आ चुके हैं। गुरुजी ने उससे वह पत्थर वापस ले लिया और कहा कि तुम्हारा समय पूरा हुआ। शिष्य ने बहुत विनती की और पत्थर को वापस कुछ समय के लिए मांगा, लेकिन गुरु ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा कि तुम्हारे जैसा आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास 24 घंटे थे जिसमें तुम जितना चाहते उतना सोना बना सकते थे, लेकिन आलस्य के कारण तुम कुछ नहीं कर सके। मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी इस पत्थर को नहीं दूंगा और यह तुम्हारे आलस्य की सजा है। जो आदमी समय की कद्र नहीं करता वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। शिष्य शर्मिंदा खड़ा था, वह अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने आलस्य के कारण अमीर बनने का सुनहरा मौका गवा दिया, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था जो उसके गुरु उसे समझाना चाहते थे। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम सभी के साथ यही होता है। कभी कभी हम आलसी हो जाते हैं और अपने काम को कल पर टालने लगते हैं, लेकिन कल कभी आता नहीं है और जब भी आता है तो प्रेजेंट के रूप में आता है। दोस्तों, अगर कुछ करना है तो अभी करो, क्योंकि समय का पहिया कभी रुकने वाला नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा। और अगर हम अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाए तो हमारी दशा भी खराब हो जाएगी। जैसे शिष्य ने अपने आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग किया और अमीर बनने का मौका गवा दिया। इसीलिए याद रखो, आप अपना समय देकर सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन आप अपना सब कुछ देकर समय नहीं खरीद सकते। इसीलिए जो आप करना चाहते हो उसे कल पर कभी मत टालो। अगर तुम आलस्य के कारण सिर्फ अपना समय बर्बाद करते रहोगे तो तुम एक कमजोर इंसान बनकर रह जाओगे। इसीलिए आलस्य मत करो। अगर आप गुजरे हुए एक सेकंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। और अगर आप ये समझ गए हो कि समय से कीमती कुछ भी नहीं, तो अपने जीवन में एक एक सेकंड को निचोड़ लेना, वरना जब आप इस समय का उपयोग करने लायक नहीं रहोगे तो ये समय ही आपको निचोड़ देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो प्रयास भी पूरे मन से करते हैं।